मैं आपको एक अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरे बड़े भाई, सगे भाई अशोक गुप्ता, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते और बॉलर थे। तो मेरे पिताजी ने जब वो 10वीं में था तो उसको क्योंकि पढ़ना है, बस पढ़ना है, पढ़ने पे जोर के चक्कर में उसकी वो मास्टर जी से बोल के क्रिकेट छुड़वा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भी बच्चे जिस भी गेम के अंदर या जिस भी चीज में उनका मन है, पेरेंट्स को जाना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, करने दो कि भी इसको करने दो, बजाय इस चीज के कि भी आप रोकेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ो। खाली पढ़ने में सब कुछ नहीं है। पढ़ने में ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ना ही सब कुछ है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप किसी गेम के अंदर अगर अच्छा कर रहे हैं या किसी और एक्टिविटी में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो पेरेंट्स को उसको करने की इजाजत देनी चाहिए, कि जिससे कि वो बच्चा खुल के अपने जो उसके अंदर क्या नाम आर्ट है उसको बाहर लेके आ सके। ऐसा मेरा मानना है। और आपको अपना कर्म करना है, इच्छा देने वाला वो है, करो। और मेरा ये मानना है अपने जीवन के अंदर कि किया हुआ कर्म कभी वेस्ट नहीं जाता, वो कभी ना कभी आपको उसका फायदा जरूर, आप कर्म जरूर करवाओ। ये मत सोचो कि मेरा लक काम नहीं कर रहा या मुझे पता नहीं बेनिफिट, तो इसका मतलब आप उस काम को हाफ हार्टेड करो, उसको पूरे दिल से करो और बढ़िया दिल जो आपकी संभव, आपको उसका नतीजा आज ना मिले कभी ना कभी मिलेगा जरूर। ये उसके ऊपर छोड़ दो। और जिंदगी में एक बारी चांस जरूर मिलता है इंसान को कामयाबी होने के लिए। चांस की पहचान करना बड़ी मुश्किल है उसका। पहचान करोगे, उसके समय को समझोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं समझोगे खत्म। चल रहा है चलता है। एक क्वेश्चन मेरे मन में भी आया आपकी तरह, जैसे कि आजकल लोग क्या करते हैं कि अभी पहले तो यूपीएससी वगैरह IIT नीट जैसे लोगों को जब नहीं निकलता तो आत्महत्या कर लेती है, ये सब चीजें कर लेती है। तो आज तो क्या रहा कि आज हमारी जो क्लास 10th थी, जैसे मान लो किसी कुछ छूट गया एग्जाम, किसी नंबर कम आ गए तो आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारी केस है। आप इस पे क्या कहना चाहोगे? लाइफ ऐसा क्यों मतलब लोग आजकल जल्दी खत्म कर लेते हैं? ये तो एक कायरता की ये जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, फेल हो जाते हैं, वो जो मर जाते हैं, वो कायरता की निशानी होती है। और फेल पास तो जिंदगी में होना ही पड़ता है। कोई किसी चीज में कामयाब होता है, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में, कोई रह जाता है पढ़ाई में, कोई पाप हो जाता है, तो वो उसकी किस्मत है। कायरता नहीं दिखानी चाहिए। मेरा ये मानना है, अगर आप पढ़ाई में ही ज्यादा होशियार नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, करने को बहुत सारे फील्ड है, आप में लगन होनी चाहिए। लेकिन आपको लगती है सुसाइड जो है ये किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बल्कि आप ऐसा स्टेप लेके जो आपके परिवार के लोग हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, उनको आप जीवन भर का वो दर्द देके जा रहे हो जिसको वो कभी बेचारे भूल नहीं पाएंगे अपने। इसलिए ऐसा स्टेप उठाना बिल्कुल अन्याय है। और उस ऊपर वाले का जो किया हुआ जीवन है उसके प्रति आप नाइंसाफी है कि ऐसा नहीं करना। जीवन जीने का नाम है, मरने का नाम नहीं। मरने का नाम नहीं है। दुख हो या सुख हो, जीने का नाम है जीवन। बढ़िया। दो कारण मुझे नजर आते हैं। पहला एक ये कि पिछले कुछ सालों से जो बेसिक एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर जो चेंज किया है यूरोपियन कंट्रीज के जैसा बनाने के लिए, उसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम उसमें ये है कि बच्चों को फेलियर के लिए तैयार नहीं कर रहे। किड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड ओनली फॉर सक्सेस। कंपटीशन को खत्म करते जा रहे हैं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। 5वीं तक के एग्जाम खत्म कर दिए, बच्चों में से वो कंपटीशन की भावना खत्म हो गई। बच्चों को कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब बराबर है। सच्चाई ये है कि ये सब जो ड्रामा है ये 8वीं तक 9वीं तक चलता है। 10th में आके बोर्ड में तो उसको वही कंपटीशन देना है, वही एग्जाम देने हैं। आप 8वीं 9वीं तक बच्चे को एक ज्ञान पढ़ाओगे, 10वीं में आके सडनली वो देखेगा मैं तो फेल हो गया, मैं कहीं हुई नहीं। तो क्योंकि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है नर्सरी से लेकर 9th तक उस फेलियर को झेलने के लिए, वो कभी फेलियर को झेल ही नहीं पाते। नीट में जाएंगे, आगे JEE में जाएंगे, वो कंपटीशन के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो माइंडसेट ही ऐसा डेवलप नहीं हुआ बचपन से। तो सबसे बड़ी फंडामेंटल समस्या ये है कि भाई हम उनको फेलियर के लिए, कंपटीशन के लिए बचपन से रेडी ही नहीं कर रहे। हम उनको ये बता रहे हैं सब बराबर है, सब। स्पोर्ट्स डे होता है, इसलिए होता है बहुत से स्कूलों में। अब स्पोर्ट्स डे में, एनुअल फंक्शन में क्या चल गया है, सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और सबको कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। अरे भाई, अगर सबको इनाम मिलेगा, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर विनर तो कोई होगा। अगर सभी विनर है तो फिर वो, लेकिन JEE में तो सब विनर नहीं है। 4000 सीटों के ऊपर जो है ना 25 लाख एप्लीकेशन है। नीट में तो ऐसा नहीं है। तो या तो आप उसको भी चेंज करो।